हेलो वालों, स्वागत है आपका आज के नए टॉपिक में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिर से एक नया टॉपिक जो कि है हम लोग का ट्रिपल सी का इंपॉर्टेंट टॉपिक सीपीयू। सीपीयू क्या होता है? इससे पहले हम लोग इनपुट डिवाइसेस पढ़ चुके हैं, आउटपुट डिवाइस पढ़ चुके हैं। ये बेसिक्स ऑफ हार्डवेयर चल रहा है हम लोग का, ठीक है। ट्रिपल सी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का दिमाग। चलिए शुरू करते हैं। तो बोल रहा है कि सीपीयू क्या होता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू इसकी फुल फॉर्म है। इट इज अ पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ये क्या होता है? एक पार्ट या भाग होता है किसका? कंप्यूटर सिस्टम का। डेट कैरीज आउट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर, जो क्या करता है? कैरी करता है या कैरी करता है किसके? इंस्ट्रक्शंस को। क्या? कंप्यूटर के। कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन उसको कैरी करता है, कंप्यूटर प्रोग्राम के जो इंस्ट्रक्शन उसको कैरी करता है टू परफॉर्म द बेसिक अर्थमेटिकल, जो क्या करने के लिए? परफॉर्म करने के लिए जो बेसिक अर्थमेटिकल प्रॉब्लम हो गई, लॉजिकल या जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है उनके सिस्टम पे जो भी प्रोग्राम को जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कंप्यूटर को उसको कैरी करना, उसको परफॉर्म करना, उसके आधार पे किसके आधार पे? बेसिक जो अर्थमेटिकल प्रॉब्लम हो गई, लॉजिकल प्रॉब्लम हो गई, और जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन दिए जा रहे हैं सिस्टम को, ठीक है। आगे हम लोग आते हैं तो द सीपीयू इज आल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो सीपीयू और किसके नाम से जाना जाता है? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के दिमाग के नाम से जाना जाता है। द स्पीड ऑफ सीपीयू डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ माइक्रो प्रोसेसर यूज्ड एंड इट्स मेजर्ड इन मेगाहर्ट्ज, ठीक है। जो सीपीयू होता है इज आल्सो नोन एज, किसके नाम से और जाना जाता है? एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। क्या? कंप्यूटर के दिमाग के रूप में जाना जाता है। द स्पीड ऑफ सीपीयू, जो सीपीयू की स्पीड है वो डिपेंड करती है अपॉन द टाइप्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, किस पे? जो किस टाइप का वो माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है, यूज हुआ है, कितने मेजर जो माइक्रो प्रोसेसर की जो स्पीड है उसमें मेगाहर्ट्ज का कितना होता नहीं, कितने मेगाहर्ट्ज का ये प्रोसेसर लगा हुआ है, इतने मेगाहर्ट्ज का ये लगा हुआ है, ठीक है। वो उसके माइक्रो प्रोसेसर पे डिपेंड करता है और ये किसमें मापा जाता है? मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। MHz यानी मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है, ठीक है। द कंप्यूटर इज आल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, और किसके नाम से जाना जाता है? सीपीयू एक कंप्यूटर के ब्रेन के नाम से जाना जाता है। द स्पीड ऑफ सीपीयू, जो स्पीड की सीपीयू की स्पीड है वो किसमें नापी जाती है? मेगाहर्ट्ज में। जो किस पर डिपेंड करती है? माइक्रो प्रोसेसर जो इसमें कैसा उसमें यूज हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। टू टिपिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ सीपीयू आर अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट या कंट्रोल यूनिट। दो टिपिकल कंपोनेंट सीपीयू के अंदर जुड़े होते हैं, एक होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, लॉजिक यूनिट, और एक होता है कंट्रोल यूनिट। एक क्या होता है? कंट्रोल यूनिट, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, पढ़ते हैं एक एक करके इसको। आप इसे देखते हैं अरिथमेटिक। अरिथमेटिक जो लॉजिक की यूनिट है वो क्या होता है? इन कंप्यूटिंग एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है एएलयू जिसे हम लोग कहते हैं कंप्यूटिंग में, एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू होता है, वो एक डिजिटल सर्किट होता है। क्या होता है? एक डिजिटल सर्किट होता है दैट परफॉर्म, जो कि परफॉर्म करता है क्या? अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। क्या परफॉर्म करता है? जो अरिथमेटिक और जो लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं उसको ये परफॉर्म करता है एएलयू। The ALU is a fundamental building block। ये क्या होता है? फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होता है ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर। किसका? जो सीपीयू का एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होता है कंप्यूटर का, ठीक है। ALU, ALU क्या बोलेंगे? ALU uses registers to hold the data that is being processed। ALU का यूज होता है, ALU का यूज होता है क्या करना? जो यूजर्स जो यूजर्स है उसका होता है रजिस्टर्स करना। क्या? रजिस्टर करना टू होल्ड द डाटा, जो डाटा को होल्ड करके रखना, दैट इज बीइंग प्रोसेस, जो कि जब तक वो प्रोसेस हो रहा। एलयू यूज होता है रजिस्टर जो डाटा है उसको होल्ड रखना जब तक कि प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। मोस्ट एलयूज होते हैं, जो ज्यादातर एलयूज होते हैं, कैन परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन, वो नीचे दिए गए ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, जैसे एंड, नॉट, और, एक्सओआर, ये सब क्या होता है? लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं। इन्हें करता है, इन्हें परफॉर्म करता है कंप्यूटर सीपीयू। अरिथमेटिक ऑपरेशन होगा जैसे एडिशन, जोड़ना, घटाना, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, गुणा और भाग, ये सब जितने भी हम लोग करते हैं कंप्यूटर में वो अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। बिट शिफ्टिंग ऑपरेशंस ये करता है, शिफ्टिंग और रोटेटिंग अ वर्ड बाय अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ बिट्स टू द लेफ्ट और राइट विदाउट साइन एक्सटेंशन, ठीक है। शिफ्टिंग करना, क्या करना? और रोटेट करना एक वर्ड को बाय अ स्पेसिफाइड नंबर, एक स्पेसिफाइड नंबर के द्वारा, ऑफ बिट्स के टू द लेफ्ट और राइट, क्या लेफ्ट और राइट उसको करना, विद और विदाउट साइन एक्सटेंशन, किसके? उसके साथ, साइन एक्सटेंशन के साथ भी और बिना भी उसको क्या करना? लेफ्ट और राइट शिफ्ट करना या रोटेट करना, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेशन, जैसे कि ये बड़ा है, बराबर है, छोटा है, कैसा है, ये सब क्या करना? ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब जितने भी हम लोग के प्रोग्राम्स होते हैं ये सब इसी के अंदर आते हैं, सब इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। और एएलयू ये सब ऑपरेशंस को क्या करता है? सीपीयू के अंदर परफॉर्म करवाता है, ठीक है। आ गया होगा आपको समझ में? चलिए भाई आगे चलते हैं।
माइक्रो प्रोसेसर रजिस्टर्स होते क्या है, माइक्रो प्रोसेसर एंड रजिस्टर्स होते क्या है भाई, देख लो भाई, अलग अलग चीज होती है। तो रजिस्टर क्या होता है, इट इज द इंटरनल पार्ट ऑफ सीपीयू, ये क्या होता है कि इंटरनल पार्ट, दोनों हिस्सा होता है किसका, सीपीयू का, विच गिव्स अस स्पेशल पर्पस लोकेशन टू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट, जो क्या करता है, गिफ्ट स्पेशल, कुछ स्पेशल पर्पस लोकेशन की, जो लोकेशन के लिए स्पेशल पर्पस के लोकेट करा जाता है, किसके लिए, अरिथमेटिक लॉजिक और कंट्रोल यूनिट के लिए, ठीक है। और दीज आर यूज टू स्टोर इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑब्टेन ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। और ये किस लिए यूज करा जाता है, स्टोर करने के लिए डाटा को, क्या करने के लिए, जो स्टोर करने के लिए इंटरमीडिएट रिजल्ट है उसको, ऑब्टेन ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है इंस्ट्रक्शन को, उसके दौरान वो इंटरमीडिएट जो रिजल्ट है, जो भी हम लोग उसको दे रहे हैं, उसको क्या करना, होल्ड करके रखने के लिए रजिस्टर्स का यूज करा जाता है, ठीक है। और माइक्रो प्रोसेसर देखते हैं तो इट इज अ फैब्रिकेटेड ऑन अ सिंगल आईसी, ये क्या होता है, फैब्रिकेटेड होता है, इट इज अ फैब्रिकेटेड ऑन अ सिंगल आईसी, एक सिंगल आईसी पे क्या होता है, फैब्रिकेटेड होता है इंटीग्रेटेड सर्किट पे। और आईसी इज अ पीस ऑफ सिलिकॉन, आईसी क्या होता है, एक पीस होता है, एक टुकड़ा होता है किसका, सिलिकॉन का, कंपोज बाय थाउजेंड ऑफ ट्रांजिस्टर, से कंपोज करा जाता है थाउजेंड मतलब हजारों ट्रांजिस्टर्स के द्वारा, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर का देगा फैब्रिकेटेड, क्या होता है, एक सिंगल आईसी होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है उस पर, और आईसी इज अ पीस, आईसी क्या एक पीस है किसका, सिलिकॉन, और कंपोज्ड बाय थाउजेंड ऑफ ट्रांजिस्टर, थाउजेंड ऑफ ट्रांजिस्टर के द्वारा किया गया था, कंपोज करा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। द फर्स्ट चिप, जो फर्स्ट चिप थी, इंटेल 4004 मेड बाय इंटेल इन 1971 बाय द साइंटिस्ट टेड हॉफ एंड इंजीनियर फेडरिको फैगिन, ठीक है। जो फर्स्ट चिप थी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप ये ध्यान रखना, मैं आपको हाईलाइट भी ये कर देता हूँ, ये जो बात है हम लोगों की जो फर्स्ट चिप थी, ठीक है, वो किस कौन सी थी, इंटेल 4004 थी, ठीक है। और मेड बाय इंटेल कब बनाई गई थी, 1971 में, किसके द्वारा बनाई गई थी, साइंटिस्ट कौन थे, टेड हॉफ थे, और इंजीनियर कौन था उसका, फेडरिको फैगिन, ठीक है। आ गया समझ में। सम ऑफ द पॉपुलर माइक्रो प्रोसेसर, उसके बाद आई5 हो गया, आई3 हो गया, डुअल कोर, कोर डुअल कोर टू डुअल इंटेल हो गया, डुअल कोर हो गया, पेंटियम 4 हो गया, इटीसी, क्या माइक्रो प्रोसेसर है, ये ऐसे माइक्रो प्रोसेसर हैं जो बहुत ज्यादा क्या हुआ, फेमस है, कुछ पॉपुलर फेमस है, आई5, जैसे मेरे 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 सिस्टम में आई3 लगा हुआ, नीचे मेरा आई7 लगा हुआ है, तो अलग अलग तरीके के मतलब के ये क्या होते हैं, अलग अलग तरीके के डेवलपमेंट होते हैं हर आईसी चिप में, हर माइक्रो प्रोसेसर में, ठीक है। आगे आते हैं, कंट्रोल यूनिट क्या होता है, क्या होता है कंट्रोल यूनिट, क्या होता है उसको पढ़ते हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट पढ़ लिया हम लोग, कंट्रोल यूनिट पढ़ते हैं। इट कोऑर्डिनेट्स द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, ये क्या करता है, कोऑर्डिनेट, कंट्रोल का मतलब ये होगा कोऑर्डिनेट, मतलब समन्वय बैठाता है, किनके किनके बीच में, इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बीच में कंप्यूटर सिस्टम का समन्वय बैठाता है, कैसे बैठाता है, कि हम कंप्यूटर में टाइप कर रहे हैं तो उसी हिसाब से हम लोग की स्क्रीन पर टाइप आनी चाहिए, जैसे मैं अगर ये ड्रॉ कर रहा हूँ तो तुरंत जो है ये ड्रॉ हो रहा है, ये नहीं ड्रॉ अभी करा हो 2 घंटे बाद रहा ना, तो एक टाइम पे बिल्कुल समन्वय बैठाना कौन करता है, सीपीयू का कंट्रोल यूनिट करता है, समझ में आ गया, इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच में कंट्रोल यूनिट है, सीयू फेचेस द इंस्ट्रक्शन को फेच करता है, विच आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ माइक्रो प्रोग्राम, वो उन इंस्ट्रक्शन को फेच करता है, जो हमने इंस्ट्रक्शन दिया इसको फेच करा और इसे क्या करा, माइक्रो प्रोग्राम के रूप में, विच आर गिवन इन फॉर्म, हम लोग इसके माइक्रो प्रोग्राम के रूप में उसको दे रहे हैं। इट डायरेक्ट्स द ऑपरेशन ऑफ अदर यूनिट बाय प्रोवाइडिंग टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स, ठीक है। और इट डायरेक्ट, ये डायरेक्ट होता है ऑपरेशन को करने के लिए ऑफ अदर यूनिट से बाय प्रोवाइडिंग, तो प्रोवाइड टाइम होता है, जो कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं उसके द्वारा। इन जनरल जो है सीयू इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, सीयू क्या होता है, अगर नॉर्मली बोले सामान्य रूप से कहें तो सीयू एक सेंट्रल पार्ट, केंद्र भाग होता है किसका, कंप्यूटर सिस्टम का, डेट कंट्रोल्स इट्स ऑपरेशंस एंड एंटायर प्रोसेसिंग, जो क्या करता है, कंट्रोल करता है इसके पूरे ऑपरेशंस को, और इंटायर जो प्रोसेसिंग हो रही है, जो भी आगे क्रियाविधि हो रही है, उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, कंट्रोल यूनिट ही करता है, ठीक है। द कंट्रोल यूनिट, हाँ, द कंट्रोल यूनिट इज द सर्किट दैट कंट्रोल द फ्लो डाटा, कंट्रोल यूनिट एक सर्किट होता है जो कंट्रोल करता है जो डाटा का फ्लो है, किसके द्वारा, थ्रू किसके द्वारा, द प्रोसेसर जो उसमें लगा एंड कोऑर्डिनेट्स एक्टिविटीज अदर यूनिट विद इन इट, ठीक है, उसके द्वारा कंट्रोल करने की फ्लो को कोशिश करता है किसके, प्रोसेसर के, और जो कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटीज को, मतलब समन्वय बैठाता है किसके किसके, जो अदर यूनिट्स हैं उनके साथ में, इन चीजों को प्रोसेस करता है, समन्वय बैठाता है, काम आगे करवाता है, ठीक है।
कंट्रोल यूनिट्स एक्ट लाइक ह्यूमन नर्वस सिस्टम। कंट्रोल यूनिट एक्ट करती है जैसे हम लोग का ह्यूमंस का तंत्रिका तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम होता है, उसी की तरीके से कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर का तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम होता है। विच डज नॉट प्रोसेस डाटा बट बिहेव्स एज अ सेंट्रल यूनिट। जो डाटा को प्रोसेस नहीं करता, मतलब ये कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन बिहेव करता है एज अ सेंट्रल यूनिट, एक केंद्र की तरह बिहेव करता है। फॉर अदर डाटा मैनिपुलेटिंग कंपोनेंट्स, किसके लिए? जो अदर डाटा मैनिपुलेटिंग कंपोनेंट्स है उनके लिए वो एक बीच की होता है, नहीं रीढ़ की हड्डी है ये, सबको अपने मतलब एक नींव है, नींव की तरह काम करता है। कौन? सीयू कंट्रोल यूनिट का, ठीक है, सभी कंपोनेंट्स के लिए, मैनिपुलेटिंग कंपोनेंट्स के लिए। यहाँ पे हम लोग का सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग का कंप्यूटर मेमोरी आएगा अगले भाग में। और मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा वीडियो, क्योंकि मैंने इतना आराम से आपको समझाया कि इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे ट्रिपल सी के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।